Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, यानी नीट 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन सब के लिए ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ों को A to Z डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप कैसे अपना फॉर्म को चेक करेंगे, किन किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा या किन का हो चुका है कैसे पता चलेगा, और अगर कोई आपसे मिस्टेक हुई है तो कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि जो रजिस्ट्रेशन है नीट 2026 के लिए वो स्टार्ट हो चुके थे 1 महीना पहले ही, और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 8 मार्च है। तो अभी भी आप सबके पास 3 दिन है। अगर किसी का भी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है या अभी तक फॉर्म आपने नहीं भरा है, या जो लोग भी भरना चाहते हैं, तो अगले 3 दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपके करेक्शन विंडो ओपन होगी और उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही करेक्शन स्टार्ट होगा। जिन लोगों से भी फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसको करेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो आई थिंक वो 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। पिछले साल भी 9 से 11 मार्च के बीच में जो है करेक्शन की डेट रही थी। अलग से नोटिफिकेशन आएगा, उसका जैसे ही अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और कैसे कैसे अपडेट जो है करेक्शन करना है और क्या क्या चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हैं उस सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो लास्ट डेट आप वो देख लो, ऑफिशियली एनटीए की तरफ से जो लास्ट डेट आई थी फॉर्म भरने की वो 8 मार्च 2026 है। 11:50 तक आप 8 तारीख को भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपका करेक्शन की डेट है वो 10 से 12 मार्च के बीच में रहेगी। यहाँ पर डेट ऑलरेडी आ भी चुकी है और इसका अलग से नोटिफिकेशन भी आएगा कि किन किन चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं और किन किन चीज़ को नहीं कर सकते। जो पिछले साल का नोटिफिकेशन है करेक्शन का वो मैं आपको दिखा दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ आप करेक्ट कर सकते हैं अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो। अगर कोई मेजर मिस्टेक हुई है तो आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं 8 तक अप्लाई कर दें। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की बात करते हैं कि अगर किसी ने फॉर्म भर दिया है और उनका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, उनको ये चेक करना है कि फॉर्म उनका सही से भरा गया है या नहीं भरा गया है। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? देखो, कोई अलग से लिस्ट नहीं आती है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको चेक करना है अपनी तरफ से। अगर आपने वो सारी चीज़ें सही से की हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल जो एनटीए की वेबसाइट है नीट की, उस पर जाना है, कैंडिडेट लॉगिन में जाना है, वहाँ से जाकर आपका अपना लॉगिन करना है और उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस में देखना। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपने सबमिट कर चुके हैं, उसके बावजूद भी पेंडिंग दिखा रहा है या इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो उस केस में अभी तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है और अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ये चेक करना है कि आपके फॉर्म का जो स्टेटस है वो कंप्लीट दिखा रहा है कि नहीं। अगर सारे स्टेटस आपके जो है वो कंप्लीट नहीं है, चाहे आपका फीस पेमेंट का हो या उससे पहले कोई डॉक्यूमेंट अपलोड का हो, किसी भी रीज़न से हो, चाहे आपकी इन्फॉर्मेशन मिसमैच की वजह से हो, अगर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, उस केस में भी वो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर सिर्फ क्योंकि एक ही अपलोड करना है, मतलब फाइनल सबमिट आपको किसी एक को ही करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया, फीस पेमेंट कटवा दिया और उनके बैंक से पैसा भी कट चुका है, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर उसको अपडेटेड नहीं दिखा रहा है। उस केस में भी आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा और जो आप अगर उसको आगे प्रोसीड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूर चेक कर लें कि आपका जो पैसा है, जो फीस पेमेंट है, वो कट चुका है आपके अकाउंट से भी, और वेबसाइट पर भी दिखा दे कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल है, यानी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जो कंफर्मेशन पेज है वो आपको अपने ईमेल या ईमेल एड्रेस पर जो है उसको भेज देना है। और पूरा जो करेक्शन फॉर्म है आपका, कंफर्मेशन पेज है, उसको आपको डाउनलोड करके एक एक चीज़ को चेक कर लेना है कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि पूरा चेक करने का ऑप्शन यही रहता है कि आप कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें, और कंफर्मेशन पेज की आपको काउंसलिंग के टाइम पे भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस कंफर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड करके रख लेना है। अगर आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म कंप्लीटली जो है सबमिट हो चुका है एनटीए की वेबसाइट पर। आपको सिर्फ और सिर्फ डाटे को जो है फिर क्रॉस चेक करना है। अगर डाटा आपका फिर क्रॉस चेक करने के बाद पूरा सही आ रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक आ रही है तो आपको घबराना नहीं है, एकदम से पैनिक नहीं करना है कि अब मेरी ये मिस्टेक हो गई फॉर्म में, या फिर आपके डाटा भरने में गलती हो गई, एड्रेस गलत भर दिया, नाम आगे पीछे हो गया, या उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, चाहे आपका सिग्नेचर हो, फोटो हो, कुछ भी हो, उसमें आपको एकदम से घबराना नहीं है। ज़्यादातर चीज़ों को आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा और जो करेक्शन आपका 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। अगर पिछले साल की बात करें कि किन किन चीज़ों को करेक्शन करने का ऑप्शन दिया गया था,
तो यह है पिछले साल जो 6 मार्च 2025 को जो है नोटिफिकेशन आया था एनटीए की तरफ से, और उसमें बोला गया था जो करेक्शन पिछले साल क्योंकि 9 से 11 मार्च के बीच में हुए थे और इस साल जो है वो 10 से 12 के बीच में रहेंगे। जो पिछले साल करेक्शन करने के ऑप्शंस आप सबको दिए गए थे वो किसी भी चीज़ में आप करेक्शन कर सकते थे, फादर नेम, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, इन सब में। स्टूडेंट के नेम में करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। मदर नेम, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, इन सब में आप करेक्शन कर सकते हैं। और जो ये फील्ड्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसमें आपकी 10th की डिटेल्स हो, 12th की डिटेल्स हो, कोई भी मिस्टेक है आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आप इसको चेंज कर पाएंगे। कैटेगरी में आपको चेंज करना है उसको भी कर पाएंगे। सब कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कोई भी आपको चेंज करनी है कर सकते हैं। सिग्नेचर में किसी भी तरह की दिक्कत हुई थी आप अपलोड कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने गलत भर दिए थे तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपने एग्जामिनेशन सिटी जो भरी है अगर उसमें किसी तरह की मिस्टेक है उसको करेक्ट कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर मोटा मोटा बात की जाए तो आपकी जो बेसिक डिटेल्स है मतलब पेशेंट जो पर्सन पार्टिकुलर है उसके अलावा और आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इन 2 चीज़ों के अलावा बाकी सभी चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो बाकी सबको करेक्ट कर सकते हो आप। किसी भी तरह की कोई मिस्टेक है तो आपको घबराना नहीं है, 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। फिर बात आती है कि फॉर्म रिजेक्ट किन किन लोगों का होगा। देखो सबसे पहली बात तो ये कि नीट एनटीए की जो वेबसाइट है लगभग वहाँ पर नीट के लिए 23 से 24 लाख रजिस्ट्रेशन नीट के लिए होते हैं और एनटीए वाले किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं करते हैं। आप किसी भी तरह की कैसा ही ब्लंडर कर लो, अनलेस कि आपकी जो डाटा है मिसमैच कर जाए, तो उस केस में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी वो आपको अलर्ट कर देता है कि आपने इन्फॉर्मेशन ऊपर वाले पेज में अलग भरी थी, नीचे अलग भरी है, या आपका जो डाटा है वो मिसमैच हो रहा है आपके आधार कार्ड से या आपकी 10th की डिटेल से। तो इस तरह की अगर कोई मिसमैच होती है तो वेबसाइट खुद से उसको देख के आपको फॉर्म फिलिंग करते समय ही बता देती है कि आप उसको ठीक कर लो। अगर एक बार फॉर्म में सबमिट हो गया है, कोई भी डाटा हो, इवन आपने अपना गलत नाम भर दिया हो, गलत एड्रेस भर दिया हो, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो, चाहे आपका खुद का फोटो हो, सिग्नेचर हो, आपके थंब इंप्रेशन हो, कुछ भी गलत भी भर दिया, उस केस में भी आपका जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो फिर दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि अगर आपने ऐसी कोई मेजर मिस्टेक की है तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस टाइम पर दिक्कत होगी, क्योंकि आपका जो फेस वेरिफिकेशन है वो आधार के अकॉर्डिंग होना है। मान लीजिए आपका जो आधार में फोटो है वो बहुत पुराना है और अभी आपने करंट लाइव फोटो अपलोड किया रिसेंट एज का, तो दोनों फोटोज़ के बीच में क्योंकि आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है एग्जाम सेंटर पे, तो उसमें उस टाइम पर मिसमैच दिखा देगा, क्योंकि फॉर्म कहेगा ये फोटो है इनका और आधार दिखाएगा ये फोटो है, दोनों मिसमैच होगा। उस टाइम पर हो सकता है कि आपको दिक्कत झेलनी पड़े और आपको वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर बैठने भी ना दिया जाए। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई और मेजर डिटेल जो आपने गलत भर दी है जो आपके डॉक्यूमेंट से मिसमैच कर रही है, तो अभी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे या फिर मान लीजिए एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं हुई तो काउंसलिंग के टाइम पर आपको उसमें दिक्कत होगी। हालांकि हर समय पर आप उसका जो समाधान है वो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपसे मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा करियर तबाह या पूरा साल आपका खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, एफिडेविट लगा के या अदर तरीकों से आप उनको ठीक कर सकते हैं। फिर भी मेन चीज़ें क्या हैं जिनको आपको ध्यान देना है वो है कि फोटोग्राफ आपका करंट रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, नीचे नाम और डेट दोनों की लिख दें, ये बेटर है। हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है कि ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो ये बेहतर रहता है, क्योंकि आगे तक आप काउंसलिंग में यूज़ करते हैं तो एक डेट रहती है कि हाँ ये रिसेंट का फोटोग्राफ स्टूडेंट का है। सिग्नेचर अपलोड में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल जो आपका सिग्नेचर है वही हो। अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक भी है तो उसके बेस पर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज मैसेजेस इसके रिगार्डिंग आते थे कि जो सिग्नेचर उनमें गलती होगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि जो सिग्नेचर आपने यूज़ किया है वही आपको आगे तक भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। थंब इंप्रेशन में अगर कोई मिस्टेक है तो इसको भी आप आगे भी करेक्ट कर पाएंगे करेक्शन के टाइम पर। और अगर ऐसा है कि आपका फोटो, थंब इंप्रेशन, ये सिग्नेचर साफ हैं, आप जब देखेंगे ना कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके, उसमें अगर लगभग साफ दिख रहा है, क्लियरली आप पहचान पा रहे हैं कि ये आपका सिग्नेचर है, आपका फोटो है, तब उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ब्लर आ रहा है, इतना कि आप पहचान नहीं पा रहे कि ये राइट का है कि लेफ्ट का है थंब इंप्रेशन, या आपके सिग्नेचर आप ही के हैं किसी और के, ये फोटो में इतना वेरिएशन दिख रहा है कि आप पहचान नहीं पा रहे हैं सही से जो पैरामीटर्स हैं फेस के, तो उस केस में आपको उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपका फॉर्म अभी तो रिजेक्ट तो नहीं होगा किसी भी केस में, लेकिन आगे चलकर आपको उसमें दिक्कत हो सकती है काउंसलिंग के टाइम पर और जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे उस टाइम पर, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होगा कि इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, और ज़्यादातर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट हैं वो लोग, ठीक है, इनवैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी क्योंकि मांगा गया था कि इस साल का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल वाला, क्योंकि नीट फॉर्म फिलिंग में आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। लेकिन अभी तो किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग के समय जो 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए होगा। तो हमसे भी जितने लोगों ने पूछा था, हमने सबसे कह दिया था कि जो पुराना आपके पास हो, स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, इस साल का हो, पिछले साल का हो, चाहे उससे पिछले साल का हो, आप किसी को भी अपलोड कर दो, क्योंकि एनटीए इसको चेक नहीं करता है और इस बेस पे आपका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, आप गलत भी लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि काउंसलिंग के टाइम पर आपको जो है एक्यूरेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी अगर पीडब्ल्यूडी के हैं तो वो तो आपका पुराना भी है तब भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें टाइमलाइन नहीं होती है। पर्सनल डिटेल में आपका मिसमैच है तब यहाँ पर दिक्कत हो सकती है।
क्योंकि आपका वेरिफिकेशन होगा ना जब आप एग्जाम देने जाओगे उस टाइम पर भी और जब काउंसलिंग करोगे उस टाइम पर भी। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं है, चाहे आपके अकाउंट से कट भी गया हो और अगर वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा है कि सक्सेसफुल है, तो उस केस में आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो 100% है। अगर वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, उस केस में आपको जो है दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत है, भले ही आपको 2 बार पैसा देना पड़े। जो पहला वाला है वो इस केस में रिफंड हो जाता है। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरे हैं तो उस केस में भी चांसेस रहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये साफ साफ लिखा है एनटीए के रूल्स में कि एक से ज़्यादा अगर आपने भरा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। करेक्शन विंडो 10 मार्च को खुलेगी, उससे 10 से 12 के बीच में आप जो है करेक्शन कर पाएंगे। क्या क्या चीज़ें करेक्ट कर पाएंगे मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका था। आपको पूरा चेक कर लेना है कि आपके फोटो, डिटेल्स, इमेजेस जो भी हैं सब बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई ब्लर नहीं है, तो आप जो है फाइनल सबमिट की तरफ चल सकते हैं। कोई भी अगर आपको मिस्टेक लग रही है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और करेक्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का मेन ध्यान देना है, जो आपकी पार्टिकुलर्स हैं, नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद आपका फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये पुराना भी है तो इसमें आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10th और 12th की डिटेल्स को बहुत अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना, और फिर उसके बाद आपको अपना जो कन्फर्मेशन पेज है एप्लीकेशन स्टेटस का, वहाँ से उसको चेक कर लेना, ठीक है। और जितने भी लोग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर चुके हैं तो वो जाके अपना कंफर्मेशन पेज पहले डाउनलोड कर लें। वहाँ से एक एक डिटेल्स को, मतलब एक एक कॉलम को सही से चेक कर लेना, क्योंकि बाद में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। अभी अगर आपने चेक कर लिया कि हाँ ये मिस्टेक है तो करेक्शन के टाइम पर आप उसको ठीक कर सकते हैं। और टाइम भी कम है, सिर्फ 3 दिन का ही समय आपके पास फॉर्म फिलिंग का भी है, और फिर उसके बाद करेक्शन में भी सिर्फ 3 ही दिन मिलेगा, ठीक है। तो जाएँ आप अपना पूरा चेक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हर एक रिलेटिव में जरूर भेज दें। जितने भी अपडेट्स हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, आपको इसी चैनल पे ऑथेंटिक सोर्सेज के थ्रू मिलती रहेंगी। कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर या तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज हर एक कमेंट के मैं रिप्लाई देता हूं। तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।